वेलकम टू फास्ट केयर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है अनडन सिस्टम के ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट मी, सो लेट्स बिगिन। So introduction of Andan system. So Andan system originally originated from Japanese, that means a paper Latin, is a manufacturing term referring to a system to notify management, maintenance and other workers of a quality or a process related problem. ये जनरली जापानीज लोग इसको पहले यूज करना स्टार्ट किए थे और इसका जो मीनिंग है पेपर लालटेन के ऊपर बात करते हैं, कागज की लालटेन। और ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज़्यादातर यूज किया जाता है और इसको पहले यूज किया गया था टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में। सो द अलर्ट कैन बी एक्टिवेटेड मैनुअली बाय ए वर्कर यूजिंग ए पुल कॉर्ड और बटन और मे बी एक्टिवेटेड ऑटोमेटिकली बाय द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इटसेल्फ। ये जो अलर्ट सिस्टम है ये जनरली बात करता है आपका मैनेजमेंट टीम हो या मेंटेनेंस टीम हो या आपका जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उधर कहीं पे आपका क्वालिटी रिलेटेड या प्रोसेस रिलेटेड कुछ इश्यू आपको फाइंड आउट हो रहा है, आप उसको मैन्युअली जैसे कि पुल कॉर्ड हो या बटन यूज करते हुए आप ये एक्टिव जो अलर्ट सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। या आपका मशीन में कहीं पे ऑटोमेशन है सो दैट आपका कहीं पे प्रॉब्लम रेज हो रहा है तो वो आपका जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट है वो इटसेल्फ सफिशिएंट होता है कि वो अलर्ट को हाईलाइट करने के लिए। सो नेक्स्ट हम देखेंगे द सिस्टम में इंक्लूड ए मींस टू स्टॉप द प्रोडक्शन सो द इशू कैन बी करेक्टेड। सो ये बात करता है आप क्यों अलर्ट जो मैसेज है आप क्यों देना चाहते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्ट फ्री बने और इसलिए जब तक आपका वो इशू रिजल्ट नहीं होता है तब तक आप बोलते हो कि प्रोडक्शन को ठीक कर दीजिए या कुछ प्रिकॉशन लीजिए सो दैट जो प्रिवेंशन मैकेनिज्म लेते हुए आपका जो क्वालिटी लेवल है या कहीं पे कुछ इश्यूज है, कहीं पे आपका ब्रेकडाउन जनरेट हो रहा है या कहीं पे आपका कुछ सेफ्टी रिलेटेड इश्यू हो, कुछ भी आपका क्वालिटी रिलेटेड या प्रोसेस रिलेटेड इश्यूज रेज्ड हो रहा है आप उसको इलिमिनेट या उसको नलिफाई कर सकते हो। सो अंडन सिस्टम ये बात करता है कि मॉडर्न अलर्ट सिस्टम इनकॉर्पोरेट ऑडियो अलार्म, टेक्स्ट और अदर डिस्प्ले। अभी पहले हम लाइट सिस्टम के ऊपर बात करते लाइट के ऊपर, लेकिन जो अभी मॉडर्न सिस्टम है हम इसको ऑडियो अलार्म सिस्टम के थ्रू या टेक्स्ट मैसेज हो या टेक्स्ट आपका डिस्प्ले में हो या अदर डिस्प्ले मैकेनिज्म के थ्रू हम इसको जो अलर्ट मैकेनिज्म इसको हम यूज कर सकते हैं। एंडन ये जापानीज वर्ड ये पहले हमने देखा था जिसका मतलब था जो कि पेपर लैंटर्न के ऊपर, और ये जापानीज मैन्युफैक्चरिंग में पहले यूज किया गया था जो कि क्वालिटी कंट्रोल यूजेस के लिए। और जो एंडन बोर्ड है ये आपका बात करता है कि डिस्प्ले बोर्ड जैसा ये बात करता है यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जनरली ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम एट ए स्पेसिफिक वर्क स्टेशन। द प्रॉब्लम माइट बी टेक्निकल or related to quality. The worker can push the button and notify the manager or other workers when he finds an issue. जब वर्कर को कुछ प्रॉब्लम उसको मिलता है तो वो आपका मैनेजर हो या आपका जो लोग उस एरिया में काम करते हैं चाहे वो सुपरवाइजर हो या मेंटेनेंस का पीपल हो या क्वालिटी रिलेटेड लोग हो जो कि उनको एक मैसेज देता है कि यहाँ पे इश्यू है, आप इसको इश्यू को ठीक कर दीजिए नहीं तो आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्वालिटी डिफेक्ट जा सकता है या मशीन में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो अंडन कोड जो होता है ये बात करता है कि ये कॉन्सेप्ट है दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जापानीज फैक्ट्रीज फॉलोइंग द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में पहले यूज किया गया था एंड इट कंसिस्टेड ऑफ ए पुल कॉर्ड और बटन दैट वर्कर्स वुड एक्टिव to stop the production and warn the management in case of significant। तो ये बात करता है पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में इसको पहले डेवलप किया गया था। और जो अंडन कॉर्ड सिस्टम होता है ये जनरली बात करता है कि आपको एक पुल सिस्टम कॉर्ड आपको खींच लेंगे सो दैट उसमें एक्टिवेट हो जाता है और चाहे आपका प्रोडक्शन का मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो उनको एक मैसेज जाता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम रेज हुआ है, आप उसको सट आउट जल्दी कीजिए। तो नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं कि द कॉन्सेप्ट और द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए नॉन मैनेजमेंट दैट मीन द प्रोडक्शन लाइन वर्कर्स द अथॉरिटी टू स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन बिकॉज
of a suspected quality issue। ये बात करता है आपका जो नॉन मैनेजमेंट लोग होते हैं, जैसे कि वर्कर हो गए, जो लोग उस एरिया में काम करते हैं, उनका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी जनरली लो होता है, तो वहां पे आप उनको बताते हो कि इस टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप आपका करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। सो बेटर डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट टू इम्प्रूव सर्विस। आपका सर्विस लेवल आप बढ़ाना चाहते हो, डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट का डिजाइन वो अच्छा होना चाहिए। और ये बात करता है आपका हाई लेवल ऑफ यूनिफॉर्म प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर, और इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट टेस्टिंग इन द वर्क प्लेस और इन रिसर्च सेंटर्स। और ये बात करता है आपका ग्रेटर सेल थ्रू साइड मार्केट। आपका डेफिनेटली प्रोडक्ट में क्वालिटी डिफेक्ट जा नहीं रहा है, आप प्रिवेंट कर रहे हो, डेफिनेटली आपका जो सेल है वो वॉल्यूम उसका बढ़ते जाएगा। तो नेक्स्ट और कुछ देख लेते हैं। सो एंडन होता है कि एंडन सिस्टम इज वन ऑफ द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ टोयोटा as the part of Toyota production system and therefore now part of the lean production approach। ये पहले टोयोटा में डेवलप किया गया था आज ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के हिसाब से, लेकिन लेटर ऑन ये लीन प्रोडक्शन अप्रोच के हिसाब से पूरा दुनिया भर में इसको यूज किया जा रहा है। और ये बात करता है इट गिव्स द वर्कर द एबिलिटी and moreover the empowerment to stop production when a defect is found and immediately call for assistance। ये आपका वर्कर को एक परमिशन देता है कि जहां पे आपको कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है, आपको कुछ सिग्नल के थ्रू हो या अलर्ट मैकेनिज्म के थ्रू कहीं पे कुछ प्रॉब्लम मिल रहा है, और उसको इमीडिएटली आप उसको ठीक कर सकते हो, और उसका ठीक करने के टाइम पे आप किसी का मदद भी ले सकते हैं। Common reasons for manual activation of the engine are part shortage, defect created or found, tool malfunction or the existence of a safety related problem। ये बात करता है कहीं पे आपका पार्ट का शॉर्टेज है, कहीं पे आपका डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, या कहीं पे डिफेक्ट आपने फाइंड किया है, या कहीं पे टूल माल फंक्शनिंग कर रहा है, या एग्जिस्टिंग सिस्टम में कहीं पे सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपको अलर्ट करवाता है। और ये बात करता है आपका कहीं पे जब तक आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तब तक आपको प्रोडक्शन लाइन को स्टॉप करना चाहिए। और ये बात करता है द अलर्ट में बी लॉग्ड टू ए डेटाबेस सो दैट दे कैन बी स्टडीड एज द पार्ट ऑफ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। आप ये डेटा को आप कहीं पे उसको स्टोर कर सकते हैं, और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लेते हुए कहीं पे इम्प्रूवमेंट एक्शन करना जरूरी होता है, आप उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा द सिस्टम टिपिकली इंडिकेट्स where the alert was generated and may also provide a description of the trouble। ये बात करता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है, किस टाइप का प्रॉब्लम हुआ है, ये भी इसके ऊपर थोड़ा सा बताता है। और द सिस्टम टिपिकली इंडिकेट्स where the problem was generated। also the modern system can include टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एलिमेंट्स, आप इसका भी मॉडर्न सिस्टम में यूज किया जा रहा है। और जो ऑडियो अलर्ट सिस्टम है that may be done with the coded tones, music with different tunes corresponding to the various alerts और pre-recorded verbal messages। आप कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो जैसे कि आपका प्री रिकॉर्डेड वर्बल मैसेजेस आप डाल देंगे तो आपको बताएगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। जैसे कि हम वॉशिंग मशीन में कहीं पे वाटर लेवल लो होता है तो उधर एक बीप साउंड आता है, वहां पे हम आज के डेट में जो जनरली ज्यादा यूज किया जा रहा है जो पानी का टंकी जहाँ पे भर जाता है वो एक आपको ऑडियो मैसेज देता है कि आपका पानी वाला टंकी अभी भर गया है, आप मोटर को बंद कर सकते हैं। आज के डेट में बड़ा सस्ता में 2000 या 1000 रुपया में आपको इसका मिल जाता है और ये भी एक एंडन सिस्टम का पार्ट होता है। तो ये आप एक पिक्टोरियल में देख पा रहे हैं जो कि लोग इसमें काम कर रहे हैं, आपका सुपरवाइजर या मैनेजमेंट जो टीम है उनको पता चल रहा है कि लाइन नंबर 2 में कि या स्टेशन नंबर 2 में वहां पे कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि आपका उधर रेड लाइट जल रहा है, तो आपका जो एंडन बोर्ड में शो कर रहा है कि 2 नंबर स्टेशन में कुछ दिक्कत है, सो दैट आप उसमें जा सकते हो और अपना फोकस को उधर देते हुए वो प्रॉब्लम को शट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट और कुछ देख सकते हैं। सो ये बात करता है विजुअल और ऑडिबल कम्युनिकेशन सिस्टम दैट नोटिफाइज एवरीवन of abnormalities in a process when support or attention is needed। This can be triggered automatically or manually by a machine or a process।
ये बात करता है कि आप विजुअल ऑडियो सिस्टम देते हुए आप जो क्लियर कट कम्युनिकेट करते हो कि कहीं पे आपका प्रोसेस में आप नॉर्मलिटीज या डिफेक्ट कहीं पे या कहीं पे इशू जनरेट हो रहा है, आप उसको अटेंशन देते हुए उसको कैसे शट आउट करोगे, या आप उसको शट आउट मैनुअली कर सकते हो या इसको आप ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो। और ये बात करता है इट कुड बी ए कोड दैट इज ए मैनुअल पूल्ड मैकेनिज्म सिस्टम, और जैसे कि हम असेंबली लाइन भी यूज करते हैं पूल कोड सिस्टम। जनरली आप बात कर सकते हो कहीं पे आप बॉस वगैरह में गए रहेंगे तो उधर जो एक चेन हम खींच लेते हैं सो दैट हम पता कर सकते हैं कहीं पे कुछ इशू हुआ है, तो ये भी एक पार्ट ऑफ द अंडन सिस्टम। आप लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हमारा ट्रैफिक पोस्ट में लाइट यूज होता है रेड येलो ग्रीन कलर का, ये भी एक अंडन सिस्टम का पार्ट है। सो फ्लैग ये भी हम यूज कर सकते हैं फ्लैग को, जैसे कि रेड फ्लैग हो गया, येलो फ्लैग हो गया, ग्रीन फ्लैग हो गया, और दैट इज प्लेस्ड इन ए होल्डर और फ्लिप्ड टू सिग्नल ए प्रॉब्लम। आप उसको कहीं पे स्टिक करवा देते हो सो दैट पता चल जाएगा यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, और जब तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है उस एरिया पे आपको ज्यादा प्रिकॉशन या ज्यादा आपको ध्यान देना जरूरी होता है। ये बात करता है जनरली पहले जो प्रोसेस था बिफोर टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में, ये बात करता था जो कि मैसेज है जनरली मैनेजर से ऑपरेटर को जाता है, लेकिन जो अंडन सिस्टम डेवलप होने के बाद ऑपरेटर आपको मैसेज देता है आपने प्लान कर दिया, और ऑपरेटर आपको बताता रहता है कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे टीम लीडर को पहले इन्फॉर्मेशन आता है, उसके बाद आपका शिफ्ट लीडर को इन्फॉर्मेशन जाता है, और उन्होंने सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं आप पीयूएम या मैनेजर सपोर्टिंग टीम का हेल्प भी ले सकते हैं। आप जो कोड बात करता है कि चेन पुल सिस्टम वाला, इसमें हम देखते हैं कि जनरली जो लाइटिंग सिस्टम का ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे कि लाइन स्टॉप का बात करता है आपका रेड कलर, वो येलो बात करता है आपका सपोर्ट नीडेड, ग्रीन बात करता है कि आपका रनिंग एट ए ओके कंडीशन, और जो अपना ब्लू कलर है ये बात करता है आपका मटेरियल शॉर्टेज वगैरह के ऊपर भी आप इंडिकेशन दे सकते हैं। और जहां पे हेल्प का जरूरत है या आपका वर्क कंप्लीट हो गया या आपको कहीं पे सपोर्ट का जरूरत है, आप इसके जो जहां पे अबनॉर्मलिटी है आप कॉर्ड सिस्टम जो कि हमने बात किया आप उसका भी इस्तेमाल करते हुए आप जहां पे रिस्पांस या असिस्टेंस चाहिए आप वो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं ये एक असेंबली लाइन है, यहाँ पे 1 नंबर स्टेशन से स्टार्ट करते हुए 8 नंबर स्टेशन पे जा रहे हो, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक येलो कलर है जहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, या हम बोलते हैं कि और जो रेड कलर का 6 नंबर सेल है यहाँ पे कुछ आपको इशू या डिफेक्ट आपका जनरेट हो रहा है, इससे पता चल रहा है। आप इसमें टारगेट दे सकते हो और एक्चुअल क्या है, और आपका जो प्रोडक्शन लाइन का इफिशिएंसी क्या है, कितना डिफेक्ट आपका जनरेट अभी तक हुआ है, आप उसको टाइम टू टाइम उसको ट्रैक कर सकते हैं। और कुछ क्या हम लिख सकते हैं, जैसे कि स्टेशन इसमें आप अंडन सिस्टम यूज करते हुए आप बता सकते हो कि इस स्टेशन पे आपका प्रॉब्लम है, आपको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का हो या क्वालिटी डिपार्टमेंट का हो या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो होते हैं आप उनका हेल्प लेते हुए उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप हेल्प मांग रहे हैं। तो ये और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि स्टेशन में कितना पार्ट आपका प्रोडक्शन हुआ है और कितना आपका कौन सा स्टेशन में कितना पार्ट प्रोडक्शन हुआ है, आप उसके ऊपर भी ट्रैकिंग कर सकते हैं। आप शिफ्ट वाइज भी ट्रैकिंग कर सकते हैं, आपका प्लान वर्सेस एक्चुअल कितना प्रोडक्शन चल रहा है, कौन सा अच्छा चल रहा है कौन सा खराब चल रहा है, उसका भी आप ले सकते हैं। और आप प्लान वर्सेस एक्चुअल कहीं पे डिफरेंस कितना है, प्रोडक्टिविटी क्या है, ट्रबल कहीं पे कुछ है तो और कहीं पे ब्रेकडाउन है, आप सबको ट्रैक कर सकते हैं। और इसमें आप बोल सकते हो प्लान वर्सेस एक्चुअल और अभी का स्टेटस क्या है, और उसके साथ साथ आप वही इसका भी आप ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के हिसाब से। ये दीज आर द एंडन बोर्ड्स, आप इसका इस्तेमाल करते हुए आपका जो प्रोडक्शन लाइन है उसको कैसे स्मूथली चलाएंगे और जहां पे प्रॉब्लम आता है आप उसको कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे उसके ऊपर ये बात करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे स्मार्ट अंडन सिस्टम क्या है। सो स्मार्ट अंडन सिस्टम पहले जापानीज लोग स्टार्ट किए थे लाइट सिस्टम से, जो कि बात करता है पेपर लालटेन के ऊपर, लेकिन अभी के जमाने में हम स्मार्ट अंडन सिस्टम यूज कर रहे हैं जो कि लुक लाइक दिस। ये बात करता है आपको वाईफाई मैकेनिज्म के थ्रू हो या ईआरपी या एमआरपी हो, आप कहीं पे कुछ जो इंटरनेट का यूज करते हुए आप उसका या डेस्कटॉप स्क्रीन का यूज करते हुए एक्सटेंडेड रेंज का जो अपना
वायरलेस रहता है उसका यूज कर सकते हैं, पोर्टेबल वायर, और कहीं पे की चेन टाइप या पुश बटन टाइप, या अंडन बोर्ड जो होता है वो मेलोडी अलार्म का टाइप, ये सब स्मार्ट मैकेनिज्म है। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रोसेस में। नेक्स्ट हम वायरलेस अंडन सिस्टम जो लाइट सिस्टम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं जनरली आज के डेट में। दीज आर द पॉपुलर थिंग्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कि तो गाइडलाइंस ऑफ अंडन सिस्टम ये बात करता है अंडन सिस्टम शुड बी थॉट आउट and appropriate in design to be effective. Andan system should be implemented when and only when an appropriate support system and escalation procedure is in place. That means service level agreement, problem solving processes, इसके ऊपर बात करता है। तो ये क्या बताया आपको कि अंडन सिस्टम जो है ये एक थॉट प्रोसेस है और इसका जो डिजाइन है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, और इसको जब आप इम्प्लीमेंट करोगे आपका जो सपोर्ट सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और उसका जो प्रोसीजर है एकदम स्ट्रेंथन होना चाहिए, चाहे आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट हो या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस हो। नेक्स्ट देखेंगे अंडन सिस्टम जो होता है ये एक सिग्नल बेस्ड है और ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होना चाहिए, और आपका जो सिग्नल प्रोसीजर होता है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। और ये बात करता है आपका स्टेट ऑफ आर्ट स्टैंडर्ड सिस्टम, ये प्रोवाइड करता है आपका सिस्टम को एक सिंपल मैनुअल सिस्टम और टू जज एनीथिंग दैट इज वर्थ वैल्यू। तो ये बात करता है जहां पे जरूरत है आपको यूज करना चाहिए और उसके साथ साथ उसका बेनिफिट क्या है उस बेसिस में आपको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ एन अंडन सिस्टम, ये क्या क्या फीचर आपको देखना चाहिए जब आप अंडन सिस्टम इंप्लीमेंट करते हो। पहला तो ये बात करता है आपका विजिबल होना चाहिए, ऑडिबल होना चाहिए, और ये अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और ये बात करता है आपका टाइमली और रियल टाइम डेटा के साथ साथ इसका टाइमली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, और इसका पर्टिनेंट जो होता है कि ओनली शोज स्टेटस ऑफ वर्कस्टेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया, ये भी होना चाहिए, और ये बात करता है कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स provides a complete picture of the overall status of the entire area to enable prioritization and coordination of corrective efforts। ये जनरली डिसीजन आपका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है वो जनरली फास्ट करने के लिए अंडन सिस्टम यूज किया जाता है। आपका कहीं पे प्रॉब्लम है आप कितना जल्दी उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हो इसी सभी के ऊपर बात करता है। तो ये फीचर आपको ध्यान में रखते हुए आपको अंडन सिस्टम इंप्लीमेंट करना चाहिए। और नेक्स्ट सो सेटिंग अप एन अंडन सिस्टम ये बात करता है कि 5W एंड 1H के ऊपर बात करता है, हु व्हाट वेयर व्हाई व्हेन हाउ, इसके ऊपर ये बात करता है। आपको 5W1H टूल का इस्तेमाल करते हुए आपका जो अंडन सिस्टम है आप उसको अच्छी तरह उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंडन सिस्टम का बेनिफिट क्या है और इसका ड्रॉबैक्स क्या है। जो अंडन सिस्टम का बेनिफिट है ये बात करता है आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपका इमीडिएट अटेंशन मिल जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम है, और जहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टॉप हो रहा है उधर आपका इमीडिएट अटेंशन मिल रहा है, आप उसको फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हो, डेफिनेटली आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर रहा है। और ये बात करता है आपका स्ट्रेंथन द फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपने जो अकाउंटेबिलिटी है जो ऑपरेटर हो या मेंटेनेंस लोगों का हो या आपका क्वालिटी गाइज हो उनका आपका अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे हो। और ये बात करता है क्योंकि गुड प्रोडक्शन जो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्शन, और इसके ऊपर ये बात करता है दैट मीन स्ट्रेंथन द फ्लेक्सिबिलिटी। और इसमें हम देखते हैं कि ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल अंडन सिस्टम क्या होता है, जो कि ड्रॉबैक होता है जो कि पहले जो हम यूज करते थे आज के डेट में हम जनरली वाईफाई वाला या हम जो स्मार्ट अंडन सिस्टम यूज करें, जो ट्रेडिशनल अंडन सिस्टम था उसमें लाइट का इशू था, जो कि सिग्नल का इशू था, कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी होता था जो कि एक कोड सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, और इसको थोड़ा सा ऑपरेटर को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता था, और आप कैन बी हैड टू सी थोड़ा सा दूर से दूर हो तो आपको उसको एक्सेस करना भी थोड़ा सा इशू होता था। सो दीज आर द demerits of traditional अंडन सिस्टम। सो कैन बी हार्ड टू सी ये बात करता है जो कि if they have been a place for a long time lights often get damaged and defective and can be hard to see। कहीं पे कुछ धूल उसके ऊपर जम गया है या जो लाइट है वो डैमेज हो गया है या जो लाइट का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा उसका सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है,
तो ये थोड़ा सा दूर से उसको देखना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेडिशनल अंडन सिस्टम। नाउअडेज वी आर यूजिंग मोस्टली स्मार्ट अंडन सिस्टम। सो ये बात करता है आपका अंडन सिस्टम के ऊपर। सो थैंक यू।